दोस्तों आज का वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि यदि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का 20 से 30% भी हिस्सा अपने नाम कर लेता है तो हम मार्केट में आसानी से कंट्रोल बना सकते हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये कहानी तब शुरू होती है जब यूएई भारत को करीब 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल बेचता है और उसके बदले पेमेंट इंडियन रुपीज में ली जाती है। और तब से ही दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। और इसी का एक रिजल्ट सामने निकल के आया है, जहाँ पर भारत ने पूरी दुनिया के लिए कुछ चीजों को एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, वहीं यूएई को ये चीजें एक्सपोर्ट की जा रही हैं। तो इस डेवलपमेंट को आसान भाषा में समझते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों 20 जुलाई 2023 को भारत सरकार नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट पर बैन लगाती है और जैसे ही खबर सामने निकल के आती है पूरी दुनिया में हल्ला शुरू हो जाता है कि अब फूड सिक्योरिटीज का क्या होगा, अरबों लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा और तरह तरह के सवाल भारत के ऊपर खड़े किए जाते हैं। लेकिन भारत यहाँ पर मजबूर होता है क्योंकि इस बार मौसम में हो रही फ्लक्चुएशंस की वजह से भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन कम होगा, इसलिए हमने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बावजूद भी करीब 4 देशों को चावल एक्सपोर्ट किया है और अभी तक जिनको भी हमने चावल एक्सपोर्ट किया है उसके कंपैरिजन में हम यूएई को सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करने वाले हैं। रिसेंटली रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि 25 सितंबर को भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि वो यूएई को करीब 75,000 टन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएई ने कुछ दिनों पहले ही भारत से इसकी डिमांड की थी और भारत ने यूएई की बात मान ली है। वैसे देखा जाए तो कई देशों ने इसकी डिमांड की है, लेकिन यूएई के साथ भारत ट्रेड करने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है क्योंकि जब से इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाले कॉरिडोर का प्रपोजल सामने आया है तब से हमारे रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यदि आपको बताएं, इससे पहले भारत ने भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर में करीब 1.43 लाख टन राइस एक्सपोर्ट किए हैं। और जिस ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हमने की थी वो ये है कि भारत ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट मार्केट का करीब 40% हिस्सा कंट्रोल करता है। इसलिए भारत की तरफ से राइस को लेकर के लिया हुआ कोई भी फैसला ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और न सिर्फ नॉन बासमती राइस, इसके अलावा भारत ने बासमती राइस के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रखे हैं। सीधे शब्दों में बोला जा चुका है कि यदि कोई भी एक्सपोर्टर $1200 से कम के दाम पर चावल एक्सपोर्ट करता है तो उसे एक्सपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली भारत ने बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर भी एक तरीके का बैन लगाया है और भारत को ये सारे फैसले भारत की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए लिए गए हैं। आपके हिसाब से भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।